इलॉन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। वो अपनी फील्ड के लेजेंड हैं, लेकिन क्या आपने कभी इलॉन मस्क की सफलता के पीछे के संघर्ष को जानने की कोशिश की है? क्या आपको पता है कि इलॉन मस्क अपनी फैक्ट्रीज में ही सो जाया करते थे ताकि वो अपने प्रोडक्शन को और अच्छे से मैनेज कर सके? जहां एक आदमी हफ्ते में सिर्फ 40 घंटे काम करता है, वहीं मस्क ने अपनी कंपनी में हफ्ते के 90 घंटे काम किया है। और इस डेडिकेशन और सेल्फ डिसिप्लिन का रिजल्ट आज हम सबके सामने है। लोगों की सक्सेस के पीछे वैसे तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सेल्फ डिसिप्लिन। इलॉन मस्क के जैसे ही इस दुनिया में और भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करके वो कर दिखाया जिसे हम इम्पॉसिबल समझते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि खुद के ऊपर शासन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि भले ही आपका मन और शरीर कोई काम करने को कहे, मगर आप वही करते हैं जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी क्वालिटी है जिसके दम पर आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्म अनुशासन को फॉलो करने से आप अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और इस शरीर रूपी मशीन से आप जो चाहें वो काम कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एक प्रैक्टिस है और जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिस हर दिन परफेक्ट ही हो। हर दिन प्रैक्टिस करने पर आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। किसी दिन आप फेल भी हो सकते हैं, लेकिन हर दिन प्रैक्टिस करना आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाता है। इसी तरह से हर दिन सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करने से हम खुद को अपनी सफलता के और करीब ले जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन से आप आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है और तो और आपके रिलेशनशिप्स पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप पहले से ज्यादा सहनशील बन जाते हैं और पहले से ज्यादा खुश रहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए आपको इन 5 स्ट्रैटेजीज पर काम करना होगा। नंबर 1, सबसे पहले अपने गोल को डिसाइड कीजिए। किसी भी बड़े काम को करते समय अगर आपके पास 2 सवालों का जवाब है तो आप पूरी ऊर्जा से काम कर पाते हैं। पहला, क्या, यानी कि आपको क्या करना है। जब आपको पता होता है कि आपको क्या करना है तो आपके पास एक क्लियर विजन होता है। दूसरा, क्यों, यानी कि आप किसी काम को क्यों कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब हमें ऊर्जा देता है ताकि हम अपने काम को पूरी उत्साह के साथ कर सकें। यह बिल्कुल एक लंबी सड़क पर चलने के जैसा है। जब हमारे पास क्या का जवाब होता है, यानी कि हमें पता होता है कि हम उस सड़क पर क्या करने के लिए चल रहे हैं, तो हमारे पास क्लैरिटी होती है। और जब हमारे पास क्यों का जवाब होता है, यानी कि हमें पता होता है कि हमें उस सड़क पर क्यों जाना है, हम क्यों जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है और हम पूरी ऊर्जा से, पूरी शक्ति से उस दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। नंबर 2, छोटे से स्टार्ट करो। जब हम किसी बड़े काम को करने का सोचते हैं तो कई बार हमारे मन में आता है कि इतना बड़ा काम, अरे ये तो हमारे बस का ही नहीं है यार, कैसे करेंगे। इसीलिए हमें काम को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ लेना चाहिए और सबसे पहले उस हिस्से पर काम शुरू करना चाहिए जिसे आप सबसे आसानी से कर सकते हैं। जब आप एक हिस्से को पूरा कर लें तो आपको दूसरे हिस्से को पूरा करने में लग जाना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको अपने एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन आपको लग रहा है कि यह काम आपके लिए मुश्किल है, तो सबसे पहले अपने सिलेबस को यूनिट्स में तोड़ दीजिए और एक सबसे पहले उस यूनिट को पूरा कर लीजिए जो आपको सबसे आसान लगती है, और उसके बाद एक एक करके बाकी सारी यूनिट्स को भी पूरा कीजिए। जब आप एक यूनिट को पूरा करते हैं तो आपके मन को एक इमोशनल रिवॉर्ड मिलता है और आपका मन उस काम में और भी ऊर्जा से लग जाता है। नंबर 3, अपने आउटकम को विजुलाइज करें। रिसर्च ये बताती है कि जब आप अपने आउटकम्स को किसी डायरी या फोन की नोट्स में डेली खुद से लिखते हो और उसे विजुलाइज करते हो तो उसके पूरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग भी वही जानता है जो आप उसे बताते हो। और जब आप किसी चीज को बार बार विजुलाइज करते हो तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसीलिए अपने आउटकम को विजुलाइज करो। इससे आपके एटीट्यूड में चेंज आएगा और आप पूरी शक्ति से उस काम में लग जाओगे। इसके साथ ही आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। आपको उन सभी चीजों से खुद को दूर करना होगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। जैसे अगर आप किताबें ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो आपको रील्स देखना बिल्कुल बंद करना होगा और इसी समय को किताबें पढ़ने में इन्वेस्ट करें। नंबर 4, ट्रैक योर प्रोग्रेस। अगर तुम ये नहीं जानते हो कि तुमने कितनी प्रोग्रेस कर ली है तो तुम्हारे लिए प्रोग्रेस करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मेजरेबल गोल्स बनाओ। कहने का मतलब है कि मान लो तुम्हारा गोल एक किताब पढ़ना है तो डिसाइड करो कि हर दिन तुम कितने पेज पढ़ोगे। इस तरह तुम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे और तुम्हारे दिमाग को एक पॉजिटिव रिवॉर्ड सिग्नल भी मिलता रहेगा।
नंबर 5, फेलियर को एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं है कि जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं वो इस प्रैक्टिस में फेल नहीं होते हैं। उनकी लाइफ में भी ऐसे दिन आते हैं जब वो इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर पाते हैं। अंतर बस ये है कि वो लोग फेल होने के बाद इसका रिग्रेट नहीं करते हैं, बल्कि अगले दिन से फिर से पूरी ऊर्जा से अपने काम में लग जाते हैं, अपने काम को जीते हैं। यही चीज तुम्हें भी फॉलो करनी है। जब भी ये प्रैक्टिस टूटे तो रिग्रेट ना करो, नहीं तो अगला दिन भी खराब हो जाएगा, बल्कि अगले दिन से फिर से पूरी ऊर्जा से अपने काम में जीत जाओ। इसी के साथ ही आपको अपनी केयर भी करनी होगी। अगर आप खुद की हेल्थ की कीमत पर कोई किसी गोल को अचीव करने का सोच रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। खुद की केयर करना सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट है, इसीलिए आपको दिन भर के रूटीन में ब्रेक लेते रहना चाहिए और अपनी हेल्थ, फैमिली और रिलेशनशिप के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। चलिए अब मैं आपको इसकी समरी बताता हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी आदत है जिसके दम पर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला, अपने गोल को डिसाइड करो। अपने लिए क्या और क्यों के जवाब का पता करो, इससे तुम पूरी ऊर्जा से अपने गोल की तरफ बढ़ पाओगे। नंबर 2, छोटे से स्टार्ट करो। बड़े गोल को अचीव करना कई बार मुश्किल लग सकता है, इसीलिए अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करो और एक एक करके उन्हें अचीव करो। नंबर 3, अपने आउटकम्स को विजुअलाइज करो। इससे तुम अपने दिमाग को बता पाओगे कि तुम क्या चाहते हो और तुम्हारा मन भी तुम्हारे गोल में विश्वास करने लगेगा। नंबर 4, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। इससे तुम्हारे दिमाग को एक पॉजिटिव रिवॉर्ड सिग्नल मिलता रहेगा और तुम लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाओगे। नंबर 5, फेलियर को एक्सेप्ट करो। अगर किसी दिन टीम अपनी सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करने में फेल हो जाती है तो रिग्रेट ना करो, बल्कि अगले दिन फिर से पूरी ऊर्जा से अपने काम में लग जाओ। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब कभी भी फेल ना होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है प्रयास करना, फेल होना और फिर से प्रयास करना। इसीलिए अभी अपने गोल को डिसाइड करो और इन सारे स्टेप्स को फॉलो करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाओ।